आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज से हम एक नई पुस्तक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। अध्ययन शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर माँ गायत्री और गुरुदेव जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। माँ गायत्री और गुरुदेव जी का साथ संरक्षण हम सभी पर सदैव बना रहे। गायत्री मंत्र से इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे कृष्ण। आइए हम सभी आज से सुनेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे सम्राट परीक्षित का जन्म। चाणक्य मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनिष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। निमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्रीलसूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरणासत्र भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान इत्यादि। फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सभी ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव चाणक्य मुनि ने इसकी जिज्ञासा की। इस प्रकार अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का चर्चा फिर से की गई। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर का राजा संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था। हस्तिनापुर जो आज दिल्ली है। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में श्री भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतः एक ब्राह्मण पुत्र के श्राप से, अकाल मृत्यु से भी वो निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूँकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का श्रापित होना। राजा जो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है, दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराजा परीक्षित को श्राप दिया गया और इस प्रकार राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित भगवान श्री विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने हेतु विशेष रूप से विख्यात हैं। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान की कृपा का आवाहन कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त होना भी श्री भगवान से अनावश्यक
कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मणपुत्र द्वारा दिया गया श्राप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित दंड से मृत्यु का वरण करने हेतु स्वयं को तैयार कर चुके थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने हेतु उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की तरह ठीक से सुना। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर सामान्य रूप से पड़ता है। इससे दोनों लाभान्वित होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, उनमें से सभी यह कुछ का या किसी एक का भी यदि ठीक से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में एक विशेष प्रकार के गुरु तथा शिष्य का प्रचार हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के माध्यम से शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट कराई जाती है और शिष्य को उसके आघात का अनुभव होने लगता है। इससे वह अचेत हो जाता है और गुरु तथा कथित आध्यात्मिक निधि के छिन्न हो जाने पर रोता है। इस युग में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता है ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है और निरीह जनता ही ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई थी और राजा ने उसे अच्छे से सुना था। राजा ने न तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इस निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नेमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गंभीर श्रवण द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए और ऐसे आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य और न ही योग के चमत्कार की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। इस कथा को अगले शरण में सुनेंगे।